कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई चर्चा में उम्मीद जगी है कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 10 सालों के बाद आखिरकार संशोधन होने जा रहा है। नेशनल एजुकेशन कमेटी की इस बात को स्वीकार किया है कि संशोधन करके इन लोगों की पेंशन में वृद्धि करने की कार्रवाई केंद्र सरकार करने जा रही है, लेकिन आगामी 13 तारीख को अनशन की घोषणा के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है और केंद्र की मोदी सरकार प्राथमिकता के आधार पर यूपीएस 95 के पेंशन धारकों के पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपया प्लस डीए और तमाम तरह के एलिवेशन के साथ मेडिकल सुविधा देकर मामले का निष्पादन जल्द से जल्द करने की कवायद पर लगी और इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के माध्यम से पेंशन धारकों के संपर्क में है और मनसुख मांडविया के माध्यम से तमाम पेंशन धारकों को आश्वासन भी दे रहे हैं और इस पर कार्यवाही भी कर रहे हैं। लेकिन मामले जब तक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित नहीं होगा और कैबिनेट की मोहर नहीं लगेगी तब तक इसमें अभी अग्रेतर कार्रवाई नहीं होगा और लंबित है और रहेगा। तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों से जुड़ी हुई आज की ताज़ा खबर, आज की महत्वपूर्ण खबर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है, जो सारा खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी मुहैया करेंगे और आपको बताएंगे कि ईपीएफओ मिनिमम पेंशन हाइट कितना होगा और ईपीएफओ पेंशन रूल्स में क्या बदलाव किए जा रहे हैं और ईपीएफओ के नियमों के तहत जल्द ही निजी कर्मचारियों के न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,700 रुपये हो सकती है। इसकी पूरी डिटेल्स आपको देने जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो खबरों में आगे बढ़े और आपको बताएं कि लोकसभा में जो कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय सांसदों के द्वारा दिया गया था उस पर क्या निर्णय हुआ है और ईपीएफ के तहत पेंशन की राशि बढ़ाने के लेकर सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हो रही है, पूरा खबर आपको वीडियो में देने जा रहे हैं। आप खबरों में बने रहिएगा। तो ईपीएफओ मिनिमम पेंशन हाइट प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का इंतजार कर रहे थे और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन 1,000 फिक्स कर दी थी। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, जबकि कंपनियों को भी इतना ही अकाउंट जमा करना होता है। कर्मचारियों द्वारा जमा की जाने वाली रकम 8.33% हिस्सा और ईपीएस और 3.67% ईपीएफ अकाउंट में जाता है। अब इसको लेकर जो है कि लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया था और स्थगन प्रस्ताव को लेकर अध्यक्ष के द्वारा अस्वीकृत करते हुए आश्वासन दिया गया था कि केंद्र के मोदी सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है, तो फिर स्थगन प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं बनता है। पेंशन भोगियों की निकाय ईपीएस 95 आंदोलन समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 13 तारीख से जो है कि अनशन कार्यक्रम की तैयारी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर तमाम राज्यों तक शुरू किया जाएगा और इस 15 तारीख को होने वाले अनशन की जानकारी के बाद केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से हिल गई है और मोदी सरकार चाह रही है कि जितना जल्द हो सके ईपीएस के मामले को निपटाया जाए और इसको लेकर जो है कि तमाम तरह की कवायद गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हो चुकी है और उम्मीद जताया जा रहा है कि जल्द ही तमाम मामलों पर निर्णय लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने मामलों का निष्पादन कर देगी। और पेंशन भोगियों की निकाय के बयान में कहा गया है कि केंद्र ने पेंशन देश भर में ईपीएफओ के तहत आने वाले 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया गया है। इसमें कहा गया है कि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इन मुद्दों पर जल्द समाधान का आश्वासन और ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति को कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है और उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई चर्चा में उम्मीद जगी है कि 95 तहत न्यूनतम पेंशन 10 सालों के बाद आखिरकार संशोधन होने जा रहा है। नेशनल एजुकेशन कमेटी भी इस बात को स्वीकार रही है
कि संशोधन करके जो है कि उन लोगों के पेंशन में वृद्धि करने की कार्यवाही केंद्र सरकार करने जा रही है।